लोकसभा चुनाव में लेते हुए जो विपक्षी दल हैं सिर्फ उनके भरोसे ना रह करके फासिस्ट सरकार के खिलाफ देश की जनता चुनाव लड़ रही है, उनके बतौर प्रतिनिधि सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार अपनी भूमिका के साथ इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में, क्योंकि एनडीए के खिलाफ सबसे मजबूत और सशक्त स्थिति में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, इसलिए खास करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों से, काराकाट के लोगों से, आरा, पाटलिपुत्रा, नालंदा के मतदाताओं से हम लोग अपील करते हैं कि एनडीए गठबंधन को हराएं। हमारा मानना है कि न्यूज़ 10 में आप सबों का स्वागत चाहिए। देश के जो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे विचार कर करके सोच समझ करके मतदाताओं को वोट करना चाहिए, उनमें सबसे जरूरी, सबसे बड़े मुद्दों में से बेरोजगारी है, महंगाई है और किसानों का सवाल है। आप देखेंगे एमएसपी के लिए लगातार संघर्षरत किसानों की आवाज़ अनसुनी कर करके उनका दमन किया जाता है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण करने के ख्याल से ठीक चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। तो हम लोग नौजवानों का जो मुद्दा है, सबसे प्रमुख जो मुद्दा है बेरोजगारी का सवाल, इसको लेकर करके लोगों के बीच में इन सवालों पे देश की जनता, इस इलाके के लोग सोचे समझें और इन मांगों को लेकर के रोजगार जो लोग देने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ से, तो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, वामपंथी दल हों, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र, ये सभी दल के लोग अपने घोषणा पत्र में बड़ी ही मुखरता के साथ कह रहे हैं कि हम सबसे पहले सरकार में आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित रोजगार भारतीय सेना में मिलता था, नियमित बहाली जो होती थी, हम नियमित बहाली को हम लागू करेंगे। जो सरकारी नौकरी है, सरकारी धार्मिक जो दायरा है, उसमें पोलराइजेशन करने के ख्याल से सारी चीज़ें कर रही है। आप देखिएगा हाल के दिनों में हम समझते हैं कि जो सभ्य समाज है, नागरिक जो समाज है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाए तो महिला सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए। और इसको लेकर के आज चुनाव में ही ये देखिएगा कि कर्नाटक का मामला, प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है, उस मामले में 3000 से ज़्यादा, 3000 के आसपास वीडियो क्लिप्स यौन शोषण का, और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी बनाया जाता है एनडीए का प्रज्वल रेवन्ना को, और उनके लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं और जनता से अपील करते हैं कि अगर आप इनको जिता करके भेजिएगा तो वो हमारी हाथ को मजबूत करेंगे। तो आप समझिए कि जो इतना बड़ा यौन शोषक है, बलात्कारी है, उसके पक्ष में एनडीए सरकार के लोग और मुखिया खड़े हैं। मैं तो कहूँगा कि कठुआ, हाथरस से लेकर करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं राहुल, और ये इलाहाबाद में जो बीएचयू की छात्रा के साथ, बीएचयू की थी ना, उनके साथ जो गैंगरेप हुआ और गैंगरेप के खिलाफ जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका हिस्सा ये लोग रहे हैं। तो हम कहना है कि कठुआ, हाथरस और बीएचयू के गैंगरेप पीड़िता के साथ खड़ा होकर, उन्हें ना खड़ा होकर करके ये सरकार के लोग बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होते रहते हैं, उनका संरक्षक बनते रहते हैं। इस लिहाज से देश की जो महिलाएं हैं उनसे हम अपील करेंगे
कि आप एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ आप अपने आबरू और सम्मान के लिए वोट करें। औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, तो इस इलाके के लोग रेलवे के सवाल को लेकर के हमेशा मुखर तरीके से मांग करते रहे हैं कि यहाँ रेलवे का प्रबंध किया जाए और सरकार के तरफ से इस यहाँ के जो सभी सांसद रहे हैं उनके तरफ से जो पहल होना चाहिए, ये पहल बहुत ही कहा पहल ना के बराबर है और एकदम उदासीनता के स्तर पे लोग काम किए हैं। इसलिए खास करके इस इलाके के जो लोग हैं उनको चाहिए कि इनके जो निवर्तमान सांसद हैं वोट के लिए अगर आपके बीच में आते हैं तो उनसे सवाल करें कि जब यहाँ के लोग आंदोलनरत हैं रेलवे के सवाल को लेकर के, तो आप सरकार में रहते भर में इस योजना को लेकर के, रेलवे परियोजना को लेकर के, बिहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना को लेकर के आपका क्या भूमिका रहा, आप क्या किए, ये सब यहाँ का स्थानीय मुद्दा है। और हम समझते हैं कि जहानाबाद के लोग इन सवालों को लेकर के भी, खास करके सोनतटीय जो इलाके के लोग हैं, वे लोग विचार करेंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ वोट करेंगे, समाप्त करेंगे। इन सवालों को लेकर करके गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारों के जो सबसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन पे बात ना कर करके इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो चीज़ें नहीं है उसको लोगों के बीच में डाइवर्ट करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए मंगलसूत्र छीन लेने की बात कर रहे हैं, भैंस ले लेने की बात कर रहे हैं, जबकि देश की संपत्ति का समान और पुनर्वितरण की बात कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी उनके तरफ से किया जा रहा है। हम समझते हैं ये भैंस ले लेने वाली बात नहीं है, बल्कि देश के मुट्ठी भर लोगों के पास, 1% लोगों के पास देश की आय का 22% संपत्ति एक तरीके से कहिए कि जमा है। देश की कुल संपदा का 40% संपत्ति 1% जो अमीर लोग हैं देश के, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके पास जमा है। ऐसी स्थिति में अगर समान और संपत्ति का पुनर्वितरण किया जाए तो हम समझते हैं देश के आम आवाम के लिए एक समान शिक्षा लागू किया जा सकता है, एक समान चिकित्सा का व्यवस्था किया जा सकता है और बाकी तमाम तरह के जो सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी सार्वजनिक जो फर्म है, उसको मजबूत किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को मतलब उससे हित हो पाएगा, पहुंच पाएगा, उनको सहयोग मिल पाएगा। इन चीज़ों को दरकिनार कर करके एनडीए जो गठबंधन